हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एसटीवी 2 क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश सीरीज चल रही थी, उसमें पार्ट 2 है आज। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राज्य के अत्यधिक लोकप्रिय गीत हैं कौन कौन से? बिरहा, कजरी, चैती, पूरन भगत, सोहर, आल्हा, रसिया, भर्तृहरि आदि। ये सारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है ये। चलिए, कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है तथा यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कजरी। ये पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो आंसर है कजरी। और कजरी कहाँ का लोकगीत है? ये मिर्ज़ापुर का लोकगीत है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, विशेषकर अवध क्षेत्र का, जो बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। कौन? सोहर जो होता है वो बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है, पूर्वांचल क्षेत्र का फेमस लोकगीत है। चलिए, आल्हा संपूर्ण राज्य के विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। आल्हा, ठीक है, वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत होता है। लावड़ी रुहेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। पंवारा पाठा क्षेत्र का लोकगीत है। और ईसुरी जो है फाग का प्रचलन बुंदेलखंड में पाया जाता है। चलिए, ब्रज क्षेत्र के कुछ लोकगीत हैं, जानते हैं। झूला, होरी, रसिया, ये ब्रज क्षेत्र के हैं। झूला, होरी, रसिया। झूला जो होता है वो सावन में व होरी फाल्गुन में गाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और उनके संस्थापक की बात करते हैं। चलिए, पहला है रामपुर घराना, इसके संस्थापक हैं नेमत खां सदारंग हैं। दूसरा है सहारन घराना, इसके हैं खलीफा मोहम्मद। तीसरा है आगरा घराना, इसके हैं अलखदास मलूकदास। और चौथा है फतेहपुर सीकरी। कौन सा? आगरा घराना हो गया ना। फतेहपुर सीकरी घराना जैनू खां और जोरावर खां हैं। अतरौली घराना के काले खां और चांद खां हैं। अलीगढ़ घराना के कौन हैं? नत्थे खां और जोधे खां हैं। और किराना घराना के हैं बंदे अली खां। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये समझते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला, शैरा नृत्य। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय ये गाया जाता है। धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर गाया जाता है। चरुकुला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें यही पूछा जाता है कि चरुकुला नृत्य किस राज्य का है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं है क्या ये। ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला घड़ा नृत्य, जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ऐसे नृत्य को चरुकुला नृत्य बोला जाता है। पासी नृत्य क्या है? पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। छपेली नृत्य क्या है? एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। जोगनी नृत्य क्या है? विशेषकर रामनवमी के अवसर पर ही विशेषकर पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य क्या है? बुंदेलखंड के कुम्हार द्वारा लोगों का वेश धारण किया जाता है। छोलिया नृत्य क्या है? राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढोल लेकर जो नृत्य किया जाता है वो होता है झोलिया नृत्य। ठीक है, बात करें देवी नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है देवी नृत्य। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य होता है नटवरी नृत्य। चलिए, राई नृत्य की अगर हम बात करें राई नृत्य की, तो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है, अतः इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। पाई डंडा नृत्य क्या है? बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के दांडिया नृत्य के समान होता है ये। मयूर नृत्य क्या होता है? यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तथा नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करता है। दीप नृत्य क्या होता है? दीप नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात सिर पर रखी जाती है। धोबिया नृत्य क्या होता है? यह पूर्वांचल का नृत्य है, इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कालाबाजारी नृत्य अवध क्षेत्र के लोग
मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। कार्तिक नृत्य क्या होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। झूला नृत्य क्या है? ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में होता है। ख्याल नृत्य पुत्र रत्न के जन्मोत्सवों पर ख्याल नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। चलिए शुरू करते हैं। पहली जनजाति कौन सी है? पहली जनजाति आपकी है ये खरवार या खैरवार जनजाति। सोनभद्र, चंदौली, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी में पाई जाती है, निवास करती है। और सहरिया जनजाति ये ललितपुर में निवास करती है। अगरिया जनजाति ये सोनभद्र में निवास करती है। पठारी जनजाति ये सोनभद्र में निवास करती है। बैगा जनजाति ये सोनभद्र में निवास करती है। और पंखा पानिका जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। भुनिया जनजाति ये सोनभद्र में निवास करती है। चेरो जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, चंदौली में निवास करती है। परहिया जनजाति ये सोनभद्र में निवास करती है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं। बात करें गोंडा, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजकोंड, ये सारी जनजातियाँ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर में निवास करते हैं। थारू जनजाति गोरखपुर और तराई क्षेत्र, कुशीनगर तथा महाराजगंज से लेकर लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। बुक्सा भोक्सा जनजाति, देखो बुक्सा या भोक्सा जनजाति ये एक ही चीज़ है, ये बिजनौर एवं आगरा जिले में निवास करते हैं। माहीगिरी बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में, सहारनपुर, देखो माहीगिरी जनजाति बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र, सहारनपुर, जलालाबाद, कीर्तन, मनेरा, मंडवार और चारनगर में निवास करती है। खरवार जनजाति, देखो खनवार जनजाति की अगर हम बात करें तो खनवार जनजाति जो है मिर्ज़ापुर, देवरिया, बलिया, चंदौली, सोनभद्र जिला इसका मूल क्षेत्र झारखंड है एवं पलामू 18 हजारी क्षेत्र है। इसका पतन मिर्ज़ापुर के दक्षिण भाग में हुआ। चंदेल राजाओं द्वारा 1203 में किए गए आक्रमण के द्वारा इसका पतन किया गया था, खरवार जनजाति का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी जनजातियाँ थी। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं तो हम आपको बता दें कि जो खरवार जनजाति है, खैरवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। सहरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरिया बहुत पूछी जाती हैं। और तुम्हारी बैगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और परहिया इंपॉर्टेंट है। और ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। थारू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थारू है। और बोक्सा जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोक्सा जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खरवार जनजाति, ये सारी जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें लोक नृत्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चलिए हम बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सहरा नृत्य जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरकुरा नृत्य तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आँख बंद करके इसको लर्न कर लीजिए आप। छपेली नृत्य इंपॉर्टेंट है। और जो धुरिया नृत्य है ये भी इंपॉर्टेंट है। और देवी नृत्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है नृत्य। और ये आपका जो तुम्हारा ख्याल नृत्य है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धोबिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, मयूर नृत्य इंपॉर्टेंट है। बस इतने सारे नृत्य इसमें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको पढ़ना सारे हैं। ठीक है, चलिए इस घराने में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा कौन जाता है, तो भाई किराना घराना जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये नृत्य आपको हर हालत में लर्न कर लेना है। इसके संस्थापक कौन है। और रामपुर घराना 2, और ये आगरा घराना 3 नृत्य जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पढ़ने सारे हैं आपको, लेकिन लर्न तो हर हालत में इन तीनों को करना है। चलिए अब बात करते हैं लोकप्रिय गीत। इसमें कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? इसमें तो फुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे आपको रटने होने चाहिए। इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे बार बार रिवाइज करें, लर्न करें और नोट कर लें, ताकि आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े। सारे के सारे यहाँ पे जनजातियाँ दी गई हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी SSSC का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो आप जानते ही होंगे यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी SSSC पेट वाला एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप इसे रिवाइज करें और लर्न करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय।